सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लास्ट ऑफ अस के एपिसोड 4 के बारे में। सो एपिसोड 4 कैसा था, उसके अंदर क्या क्या हिडन डिटेल्स अपन को देखने को मिली है और क्या कुछ नया देखने को मिला है, तो उसी के बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। ये एपिसोड 4 वीडियो है। मैंने 3 वीडियो भी बना रखे हैं एपिसोड 1 2 3 के ऊपर भी, तुम वो भी देख सकते हो अगर तुम लोगों ने नहीं देखे अभी तक। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं फटाक से। जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। सो एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में ही अपन को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके अंदर अपना जो आइजैक है वो फेडरा के कुछ मेंबर्स के साथ कहीं पे जा रहा है, मतलब कहीं पे तो निकल रहा है और वहीं पे उसको रास्ते में WLF वाले रोक लेते हैं विदाउट एनी गन्स और वो सब, मतलब नॉर्मल रोक क्या लेते हैं, मतलब आगे बस खड़ी होती है। सो उसके कारण वो लोग रुकते हैं और वहीं पे WLF वाले उनको आसपास से मतलब घेर लेते हैं। घेर तो क्या लेते हैं, मतलब आसपास खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ करते नहीं है वो लोग क्योंकि अनार्म्ड होते हैं। सो वहीं पे आइजैक गाड़ी से उतरता है और जो उधर इतने सारे लोग खड़े होते हैं उनमें से एक लेडी से जाके वो मतलब बात करने वाला होता है। इतने में सामने वाली जो लेडी होती है वो उससे पूछती है तुम आइजैक हो, तो वो बोलता है हाँ। फिर आइजैक पूछता है कि भैया तुम हेनरान हो क्या, तो वो बोलती है हाँ। सो वापस आइजैक उस ट्रक के पास जाता है और अपने ग्रेनेड निकालता है और उस ट्रक के अंदर जाके फोड़ देता है, मतलब जितने भी वो लोग होते हैं उन लोगों को मार देता है फेडरा वाले। और बस उस ट्रक से जब वो उतर रहा होता है तब वो एक बंदा उतार लेता है अपने साथ ही, मतलब उसको लगता है ये भोला भाला आदमी, इसको मैं मेरे साथ रख सकता हूँ इन फ्यूचर। सो ये चीज़ अपन को एक फ्लैशबैक के अंदर दिखाई जाती है और वहीं पे फिर जो आइजैक है वो हेनरान के साथ मिल जाता है। सो गेम के अंदर हेनरान का जो कैरेक्टर है ये ऐसा कुछ कैरेक्टर था नहीं, गेम के अंदर सिर्फ आइजैक ही था और आइजैक ही क्या बोलते हैं अपना WLF का लीडर था। लेकिन इसके अंदर जो WLF का लीडर अपन को दिखाया गया है वो हेनरान, जो ये लेडी है इसको दिखाया गया है, जो कि आइजैक और हेनरान इन फ्यूचर मतलब आगे जो अपन को प्रेजेंट टाइमलाइन जो दिखाई जाती है उसके अंदर हेनरान और आइजैक ही लीड कर रहे होते हैं पूरा पूरा WLF को। सो बहुत सारे लोगों का अब कन्फ्यूजन रहेगा कि भैया जो आइजैक है वो WLF वालों के साथ मिला क्यों, मतलब वो पहले अगर फेडरा में था तो WLF वालों के साथ मिला क्यों। सो इसका बेसिक सा आंसर यही दूंगा मैं कि यार भैया वो फेडरा जो फालतूगिरी कर रही थी, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही थी नॉर्मल लोगों पे, तो वो चीज़ मेरे हिसाब से आइजैक को अच्छी नहीं लगी होगी, तो इसीलिए आइजैक हेनरान की तरफ हो गया। सो ये एक चीज़ हो सकती है, बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं अपन को एपिसोड 4 के अंदर, बट ये चीज़ में भी हो सकती है। फिर अपन को नेक्स्ट सीन में सीधा 11 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जो प्रेजेंट टाइम है अपना उसकी, और सिएटल में अपना इन लोगों का डे 1 है। और डे 1 के अंदर एली और जो अपनी डीना है ये मतलब घूम रही है इधर उधर, चीज़ें देख रही है कि भैया कुछ मिल जाए खाने पीने का या ऐसा कुछ भी, इक्विपमेंट्स एमोज या ऐसा कुछ। तो उनको रास्ते में एक टैंक मिलता है। ये गेम के अंदर भी एक अपन को स्टार्टिंग में एक टैंक दिखाया जाता है तो उससे रिलेटेड है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो ये एपिसोड है, मैं हर एक एक सीन के बारे में डिटेल में बात ज़्यादा नहीं करूँगा, बट ऑलमोस्ट 99% पूरा का पूरा ये एपिसोड जो है ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट ही समझ लो तुम गेम से, क्योंकि गेम से एक्स्ट्रा अपन को सिर्फ हेनरान का कैरेक्टर ही देखने मिला है। सो अपन को इस वाले सीन में ये लोग बस सिर्फ सिएटल में घूमते हुए दिखाते हैं कि भाई यहाँ कुछ मिल जाए चीज़ें वीज़ें वगैरह वगैरह। सो इनको बिल्डिंग के ऊपर एक क्या बोलते हैं WLF का एक लोगो दिखाए, लोगो तो क्या मतलब WLF लिखा हुआ होता है। और वहीं पे अपनी एली को आता है गुस्सा और एली बोलती है कि चलो भाई अब तो आग लगा देंगे, तो बट वहाँ पे डीना बोलती है देख दिन में जाएगी तो लग जाएंगे घोड़े, दिन में नहीं अपन रात को चलेंगे। तो ये सब चीज़ें होके वो लोग चुपचाप रात को ही जाने का प्लान करते हैं। और फिर नेक्स्ट शॉट में हमें एक ये लोग म्यूजिक स्टोर में जाते हुए दिखते हैं, जो कि गेम में थोड़ा अलग था। गेम में एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पे उनको एक गिटार पड़ा हुआ मिलता है एली को, तो वो गिटार बजाती है। लेकिन शो के अंदर अपन को ये लोग एक म्यूजिक स्टोर में घुसते हुए दिखते हैं जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं एक गिटार पड़ा हुआ दिखता है और फिर एली अपनी गिटार बजाती है, बहुत ही प्यारा। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। अब ठीक है, मतलब थोड़ी तारीफ कर लेते हैं एली की, यार कितनी बुराई करोगे लौंडो, अब तो निकलो इस चीज़ से आगे, छोड़ो। अब बेला रैमजी कर रही है अपना यार पूरा ट्राई कर रही है, इट्स ओके कोई बात नहीं। सो अपन को इस सीन में गिटार बजाते हुए दिखाया जाता है एली को, जो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट क्लीन शॉट है, गेम से लिया हुआ पूरा का पूरा। गेम में भी यही शॉट अपन को दिखाया जाता है, डीना बैठ के सुन रही होती है, एली अपनी गा रही होती है और गिटार बजा रही होती है। और फिर उसके अगले शॉट में अपन को आइजैक दिखाया जाता है, जो कि सेराफाइट के किसी बंदे को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है और उससे पूछ रहा है कि भैया नेक्स्ट हमला कहाँ करेंगे, सेराफाइट्स स्कार्स जो है वो लोग कहाँ करेंगे। बट भाई साहब वो जो स्कार है भाई, वो एक तो पहली चीज़ उसको जिस हालत में वो रखता है ना, मैं खुद देख के एक सेकंड के लिए शॉक हो गया था। मैं ये क्या नंगा वंगा करके उसको मार मूर रखा है भाई, उसको जला रहा है भाई वो तवे से, उसको ज्ञान पेल रहा है बैठे बैठे और उसको तवे से जला रहा है। कॉपर ऐसा होता है, कॉपर वैसा होता है, फलाना ढिमकाना। सो इस वाले शॉट में बस सिर्फ वो उस बंदे से यही पूछना चाहता है कि भैया प्लीज़ हमें बता दीजिए कि स्कार्स जो है वो अगला कहाँ हमला करने वाले, बट वो उनको नहीं बताता और वहीं पे आइजैक का दिमाग फट जाता है और उसको उड़ा देता है। बाकी फिर नेक्स्ट शॉट में अपन को जो एली और डीना को एक बिल्डिंग दिखी थी सैटेलाइट पे जो WLF बना हुआ था, उस बिल्डिंग में वो लोग जाते हैं। बट उस बिल्डिंग में जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि भैया यहाँ पे तो पहले ही मारकाट हो रखी है और
वहाँ पे एली को पता चलता है कि भैया जो जंगल में लोग मरे हुए थे उन्हीं लोगों ने, जो ये WLF के मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ ये वाली हरकत करी है, इन लोगों को इस तरह बेरहमी से मारा है। और यहीं पे अपनी डीना को वापस से उल्टी भी होती है, अभी इसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे, बट ये वाले सीन में ये सब चीज़ें होती है। और वहीं पे क्या बोलते हैं, हैंड टू हैंड WLF वाले ही पहुंच जाते हैं और वहाँ से जैसे तैसे बच बुचा के एली और डीना एक टनल में जाते हैं। और टनल में जाके वहीं पे WLF वाले भी उनके पीछे आ जाते हैं, बट जो एक फ्लेयर होती है उससे जो हाइव माइंड वाली जो चीज़ है वो एक्टिवेट हो जाती है। और वहीं पे सारे के सारे जो इन्फेक्टेड है भाई साहब, जो वो सीन था ना देख के मेरे को, वही गेम में भी ऐसा ही सीन था, बाकी जो मेरे को भाई मेरे रोंगटे खड़े हो रखे थे ना कि लग गए लोड़े, अब तो गए ब्रो ये लोग, बट भाई वो वाला सीन भी बहुत गजब था। सो एली और डीना जब वो इन्फेक्टेड वालों से भाग रहे होते हैं तो रास्ते में जाते जाते जब डीना के ऊपर एक इन्फेक्टेड अटैक कर रहा होता है तो एली अपना उसको हाथ मतलब बचाने की कोशिश करती है, वो भटका खा रहा होता है, उसको काट रहा होता है, तो इतने में एली अपना हाथ आगे कर देती है और वो एली को खा जाता है। सो जैसे ही वो इन्फेक्टेड उसको काटता है तो डीना का हो जाता है दिमाग खराब, वो डीना एकदम ऐसे हो जाती है शॉक में कि अरे यार इसको तो काट गया, मेरी तो औरत गई, मेरी तो औरत खा गया ये बंदा। सो थोड़ा सा डीना सदमे में और एली थोड़ा जल्दी से हड़बड़ी में फटाफट वहां से वो लोग जैसे तैसे करके निकलते हैं और एक थिएटर में जाके रुकते हैं। गेम में भी अपन एक थिएटर में रुकते हैं। बाकी इस सीन के अंदर एक चीज़ अलग है जो गेम के अंदर होता है। गेम में क्या होता है, एली और डीना भाग रहे होते हैं, वो लोग मास्क पहन के भाग रहे होते हैं और स्पोर्स वाली एक कॉन्सेप्ट है, वो अभी तक शो के अंदर दिखाया नहीं गया है, अपन को एपिसोड 5 में दिखाया जाएगा। सो स्पोर्स में क्या होता है, अपन जब ब्रीथ करते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया होता है वो स्पोर्स वाला। सो वहाँ पे अपन अगर ब्रीथ भी करेंगे ना तो उससे भी अपन मतलब मर सकते हैं या इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ होती है गेम के अंदर, लेकिन शो के अंदर भी स्पोर्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखाया गया है। सो वो चीज़ अभी अपन को एपिसोड 5 में दिखाई जाएगी। सो गेम में ऐसा होता है कि भैया वो जब भाग रहे होते तो उनका मास्क उतर जाता है एली का, और वो तब भी सांस ले रही होती है, तो डीना की गांड फट जाती है, ये क्या हो रहा है भाई साहब। लेकिन वहाँ पे एली उसको समझाती है कि ऐसा ऐसा है, मैं इम्यून हूँ, और जैसा भी है वहाँ पे वो उसको समझा बुझा लेती है। लेकिन अपन को शो के अंदर तुमने देखा है उसको भाई साहब पूरा काटते हुए दिखाया है। तो वहीं पे वो लोग एक थिएटर में जाते भी है और थिएटर में जाके वो लोग अपनी भाई साहब बातें करते हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं इम्यून हूँ, मुझे मारना मतलब डीना गन निकाल लेती है भाई साहब कि भैया तू तो अभी कन्वर्ट हो जाएगी तो मैं तो उड़ा दूंगी यहीं पे ही, सारा प्यार वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। सो डीना अपनी गन निकाल के एली के ऊपर रख देती है कि भैया तू रुक जा भाई, अब तू तो गई। बट एली उसको वहाँ पे बोलती भी है, अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल भी अगर मेरे से कुछ भी हो तू मेरे को मार देना, तू चाहे से जगी रहे, मैं दूर सोऊंगी। सो ये सब चीज़ें बोल के वहाँ पे पता चलता है कि भैया एली तो नहीं हुई कन्वर्ट इन्फेक्टेड में, बट भाई साहब वहाँ पे डीना इमोशनल हो जाती है थोड़ा वो सीन देख के, और वहाँ पे डीना उसको बता देती है कि भैया मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। और थोड़ा बहुत उनका लवी डबी वाला सीन होता है जो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, ठीक है, उनका लवी डबी होता है। सो जैसे इन लोगों का लवी डबी वाला सीन खत्म होने वाला होता है तो वहीं पे जो अपनी डीना वॉकी टॉकी लेके आई थी अपने बैग के अंदर सैटेलाइट वाली जगह से, सो उसी वॉकी टॉकी के ऊपर एक बंदा बोल रहा होता है कि भैया जो स्कार्स है उन्होंने नॉर्थ साइड से हमारे ऊपर हमला कर दिया है और हम जितने भी घायल लोग हैं उनको लेके जा रहे हैं, और नोरा को बोलना रेडी रहे। अब ये नोरा वाली लाइन जैसे ही सुनती है एली, उसका दिमाग फट जाता है कि जो नोरा है वो लेकिल है और अब एक बंदा तो मिला और वहीं पे एबी भी हो सकती है। सो यहीं पे ये वाली चीज़ होके वो दोनों रेडी हो जाते हैं कि भैया अब तो निकलेंगे और नोरा की तो बजाई देंगे, और वहाँ पे एबी होगी तो एबी की बजा देंगे। सो यहीं पे एली डीना को बोलती भी है कि तू भाई अभी प्रेग्नेंट है, तू चिल कर, तू यहीं रुक, मैं अकेली जाती हूँ। बट अभी एपिसोड 5 में पता चलेगा अपन को कि भैया वो अकेली जाएगी या डीना के साथ जाएगी या आगे क्या होता है। बाकी एपिसोड 4 तो यहीं पे ख़त्म होता है अपना। बाकी एपिसोड 5 में अपन को स्पोर्ट्स वाला कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, स्पोर्ट्स भी दिखेंगे अपन को, और भी आगे अपन को हैनरहान वाला कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जानने को मिलेगा कि भैया उसका क्या सीन है। और लेट्स सी देखते हैं। बाकी एपिसोड 4 में तो अपन को यही कुछ चीज़ें थी यार, ऑलमोस्ट ये वाला एपिसोड तो यार पूरा का पूरा क्या बोलते हैं गेम से बिल्कुल ही इंस्पायर्ड था ये वाला एपिसोड। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें गेम से रिलेटेड थी, हैनरहान वाला कैरेक्टर छोड़ के और आइजैक वाली जो वो फ्लैशबैक था उस चीज़ को छोड़ के। बाकी तो यही कुछ एपिसोड के बारे में डिटेल्स थी यार, यही कुछ छोटा सा ब्रेकडाउन था। आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।